मशहूर गायक संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हो गया है। वो 69 साल के थे। मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। तो एक और बड़ा नुकसान, बड़ी खबर बॉलीवुड जगत के लिए भी और उन तमाम लोगों के लिए भी जो म्यूजिक के शौकीन हैं, संगीत के शौकीन हैं। एक बड़ा नुकसान हुआ है फिल्म जगत को। मशहूर गायक संगीतकार बप्पी लहरी नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। वो 69 साल के थे और मुंबई के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके इस खबर से, इस निधन से पूरे बॉलीवुड जगत में शोक की लहर है और शोक की लहर उन तमाम चाहने वालों में भी है जो म्यूजिक के शौकीन हैं या जिन्होंने लगातार बप्पी लहरी के दिए हुए गानों, उनके दिए हुए संगीत पर लगातार अपनी जिंदगी के तमाम पहलुओं को महसूस भी किया है। ये दुखद खबर है न सिर्फ फिल्मी जगत के लिए बल्कि उन पूरे लोगों के लिए भी, उन तमाम फैंस के लिए भी जो बप्पी लहरी के गानों पर झूमते थे, नाचते थे, थिरकते थे, गाते थे और आज कहीं ना कहीं निराश कर गया है म्यूजिक के चाहने वालों को, क्योंकि मशहूर गायक संगीतकार बप्पी दा नहीं रहे। मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि कुछ लोग उनको गोल्डन बॉय भी कहते थे और इस बीच एक बड़ी दुखद खबर, बड़ी चौंका देने वाली खबर, बप्पी लहरी, बप्पी दा अब हमारे बीच नहीं रहे। तो आपको बता दें अभी दुनिया और देश के लोग इस सदमे से बाहर भी नहीं आ पाए थे कि लता मंगेशकर हम सबको छोड़कर चली गईं। स्वर कोकिला के नाम से मशहूर लता मंगेशकर का जाना सबको दुखी कर गया था और ऐसे में आज और निराश कर देने वाली खबर आई है बॉलीवुड जगत के लिए भी और देश के उन तमाम लोगों के लिए भी जो बप्पी दा के फैंस हैं, जिन्होंने बप्पी दा के गानों पर अपने जीवन में खूब म्यूजिक एंजॉय किया, मस्ती की। और आज ये दुख देने वाली खबर, चौंका देने वाली खबर, क्योंकि मशहूर गायक संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हुआ। और इसी के साथ साथ एक और खबर जो दिल को दुखा सकती है, हालांकि पंजाब से ये खबर है, दीप सिद्धू का भी सड़क हादसे में निधन हो गया। यानी आज का दिन कहीं ना कहीं एक ऐसे हादसों के साथ शुरू हुआ, बुरी घटनाओं के साथ शुरू हुआ, जहां पहले दीप सिद्धू जो किसान आंदोलन के दौरान भी काफी, जिन्होंने नाम भी बटोरा था और सुर्खियों में भी वो आए थे, उनका सड़क हादसे में निधन हुआ। और उसके बाद दिल को चौंका देने वाली, परेशान करने वाली, कहीं ना कहीं तकलीफ देने वाली एक और घटना, एक और खबर फिल्मी जगत के लिए ही नहीं, तमाम लोगों के लिए। बप्पी लहरी, बप्पी दा म्यूजिक को एक नई पहचान, एक अलग आयाम देने वाले बेहतरीन गायक संगीतकार बप्पी लहरी, बप्पी दा का मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने आखिरी सांस ली और इस खबर से फिल्मी जगत को तो कहीं ना कहीं नुकसान हुआ ही है, साथ ही नुकसान उन तमाम लोगों के दिलों को भी पहुंचा है जो बप्पी लहरी के फैंस थे। उनकी अलग आवाज, अलग गायकी, अलग अंदाज हमेशा लोगों को लुभाती रही है और चूंकि वो गोल्डन बॉय के नाम से भी हमेशा जाने जाते रहे हैं, उनका जो अलग लुक था वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों पर छाया रहता था। और ऐसे में आज शोक भरी ये खबरें हैं। कुछ दिन पहले लता मंगेशकर हम सबको छोड़कर चली गई, एक फिल्मी जगत को एक बड़ा नुकसान हुआ था। आज एक और बड़ा नुकसान बप्पी लहरी के जाने से हुआ है। मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली और MH1 प्राइम की ओर से, तमाम उनके फैंस की ओर से हम बप्पी लहरी को अलविदा कहते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। और जिस तरह से उन्होंने नया मोड़ दिया संगीत को, उनके इस योगदान को पूरी दुनिया के लोग, देश के लोग, फिल्मी जगत के लोग, उनके चाहने वाले
कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि वो शख्सियत ऐसी थी जो हमेशा लोगों के जहनों में, हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। 69 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली और अपने पूरे जीवन में उन्होंने संगीत को नए नए आयाम दिए और नए नए मोड़, नए नए बदलाव उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अपने संगीत के माध्यम से दिए। और इसी बीच आज दिल को धड़कन को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाली खबर है, क्योंकि शोक भरी ये खबर है। गायक संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हो गया। मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। तो साथ साथ आपको यह भी बताते चलें कि बप्पी लहरी ने अपने पूरे जीवन काल में फिल्मी जगत को ऐसे शानदार गाने दिए, ऐसा संगीत दिया जिससे अब फिल्मी जगत लगातार उनकी यादों के साथ ही जिंदगी को बसर करेगा। और हमारे साथ जानकारी के लिए, बात करने के लिए जुड़ गए हैं अर्जुन फिरोज खान जी। जाने माने अभिनेता हैं, एक्टर हैं और महाभारत में भी आपने उन्हें अर्जुन के किरदार में देखा। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज ये फिल्मी जगत के लिए एक बड़ी घटना के साथ साथ ये दुख देने वाली खबर है कि बप्पी लहरी हमारे बीच नहीं रहे। ये मेरे समझ में नहीं आता कि कितने झटके और भगवान हम लोगों को देगा। सरस्वती माँ चली गई और अब बप्पी दादी चले गए। बप्पी दा के साथ तो ऐसा एक पुराना रिश्ता था मेरा कि जब भी मैं स्कूल या कॉलेजेस के अंदर, जब मुझे संगीत में बड़ी रुचि थी, तो मैं जब भी जाता था तो महबूब स्टूडियो में अमूमन तौर पर बप्पी दा के गाने रिकॉर्ड होते थे। तो मैं वहाँ जाकर बैठ जाता था, मुझे अच्छा लगता था संगीत। तो बप्पी दा मुझे हर वक्त देखा करते थे, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि जब मैं इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन के अंदर जब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, तो जो वहाँ नौशाद साहब भी थे, कल्याण जी आनंद जी साहब भी थे और बप्पी दा, तो फर्स्ट प्राइज के लिए मुझे यकीन मानिए बप्पी दा ने ही वो प्राइज दिया था। मैं था और फिनाज मसानी थी। तो बप्पी दा ने मुझे उस वक्त दुआएं दी थी कि तुम बहुत आगे जाओगे। मुझे नहीं मालूम था कि मैं दुआओं के साये में सचमुच आगे चला जाऊंगा। लेकिन बप्पी दा के जाने से मैं एक बात बता दूं कि उन्होंने जिस तरह से रूल किया था इंडस्ट्री को, और उनके गाने आज भी शराबी के हो या कोई भी जो अमिताभ बच्चन जी के वो पिक्चराइज किए गए, इट्स माइंड ब्लोइंग। उनकी जो ऑर्केस्ट्राइजेशन थी, उनकी जो धुनों की एक स्टेज थी, वो बिल्कुल सबसे अलग थी। और ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े बड़े सुरेंद्रों के बीच में रहने के बाद भी उन्होंने अपना मकाम बनाया था। मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। और इत्तेफाक है कि मेरी अभी 10:30 की फ्लाइट है, मद्रास जा रहा हूँ, मैं वहाँ एक रिकॉर्डिंग करने ही जा रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम था, बस अभी ये फोन आया, ये घटना का बारे में तो बहुत दुख हुआ है। और बप्पी दा तो मद्रास में भी किंग रहे हैं, उनकी यादें हैं। भगवान उनके आत्मा को शांति दें और भगवान उनके परिवार को ये बड़ा धक्का सहने की ताकत रखें। बिल्कुल अर्जुन जी, जब हम बप्पी लहरी जी के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, उनका जाना एक बड़ी निराशा भरी खबर भी है। उन्होंने राज किया बॉलीवुड इंडस्ट्री पर उस दशक से लेकर, यानी 70-80 से लेकर और आज तक उनके गाने, चाहे कोई किसी भी वर्ग के लोग हों, वो लोगों की जुबान पर रहते हैं। डिस्को की अगर बात करें तो एक नया ट्रेंड बप्पी लहरी के गानों ने बॉलीवुड को दिया था। मिथुन दा ने जब डिस्को की शुरुआत की तो उनके गाने इस तरह से लोगों की जुबान पर छाए रहते थे कि वो आज के युवाओं को भी आकर्षित करते हैं। उनके जाने से अब एक बड़ा झटका तो जाहिर सी बात है ही, लेकिन ये वो खलिश है, ये वो कमी है जो अब हमेशा के लिए रहेगी। मैंने कहा था ना कि देखिए, इतने बड़े बड़े धुरंधरों के बीच में उन्होंने अपना एक मकान बनाया था। जैसे मदन मोहन जी थे, वो गजल के अंदर बहुत ही निपुण थे। नौशाद साहब थे, वो क्लासिकल के अंदर ज्यादा थे। आर डी बर्मन साहब के बारे में तो क्या कहा जाए, वो तो अपने टाइम से 25 साल आगे थे। लेकिन बप्पी दा को एक बहुत बड़ी टफ कॉम्पिटिशन थी राजेश रोशन जी के साथ। उन लोगों ने अपना करियर स्टार्ट किया था, मुझे याद है। और जब इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो बप्पी दा अपनी तरफ से आ गए थे। और यकीन मानिए कि बप्पी दा ने डिस्को का ही नहीं, उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे गाने भी दिए हैं जिसको जितेंद्र जी और अमिताभ जी ये बात की सराहेंगे कि उनके सक्सेस के अंदर उनके गानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ऑफ कोर्स
डिस्को के अंदर तो उनको कोई, अभी अभी हाल में उन्होंने एक पिक्चर दी थी वो विद्या बालन के साथ, उसका एक गाना था, वो एक गाना सारे चार्ट बस्टर के अंदर शुमार हो गया था। तो इतने सालों के बाद भी उन्होंने इस बात को साबित किया था कि उनके अंदर जो दमखम था और उनके अंदर जो ताकत थी अपने सुरों को लेके आगे बढ़ने की। मैं बस ये इट्स अ बिग लॉस। अब आप ये कहेंगे कि जितने भी महारथी चले गए हैं उनमें से एक स्ट्रिंग टूट गया, हमारे जैसे गिटार के अंदर स्ट्रिंग होते हैं उसमें से एक स्ट्रिंग और टूट गया है। अब तो बिल्कुल खोला खोला और उखा उखापन लग रहा है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिनेता अर्जुन फिरोज खान हमारे साथ जुड़े हुए थे और श्रद्धांजलि दे रहे थे अपने शब्दों के माध्यम से, क्योंकि अब सिर्फ बातें ही रह गई हैं। बप्पी दा हमारे बीच नहीं रहे हैं, डिस्को किंग हमें छोड़कर चले गए हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ तमाम दुनिया के लोगों को, देश के लोगों को भी एक बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि जो डिस्को किंग कहे जाते थे, 70 की बात करें, 80 के दशक की बात करें या आज के नए दौर की बात करें, उनके गाने हमेशा लोगों को लुभाते रहे हैं। वो हमेशा अपनी गायकी से, अपने संगीत से बॉलीवुड को एक अलग पहचान उन्होंने दी थी, एक नया रास्ता दिया था और गानों को अलग मोड़ किस तरह से दिया जाना है इसमें महारत उनको हासिल थी। तो बप्पी दा की तबीयत खराब थी, बीते कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको अस्पताल ले जाया गया और मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली और बॉलीवुड के साथ साथ अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को वो छोड़कर चले गए हैं और आंखों में सिर्फ आंसू छोड़ गए हैं, दिलों में याद छोड़ गए हैं। हालांकि उनके गाने, उनका संगीत हमेशा के लिए जहनों में, दिलों में तरोताज़ा रहेगा, लेकिन बड़ा नुकसान एक फिल्मी जगत को, क्योंकि बेहतरीन गायक, संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हो गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की काफ़ी कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे। बप्पी लहरी पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और कई बार उनको अस्पतालों के चक्कर भी लगाने पड़े थे। आपको ये भी बता दें कि पिछले साल उनको कोरोना के लक्षण भी नजर आए थे, तब भी उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टर्स की निगरानी में वो रहे, लेकिन इस जंग को वो जीत गए। लेकिन इस बार मौत से ये जंग वो हार गए हैं। आपको बता दें कि बप्पी दा का असली नाम आलोकेश लाहिड़ी है और उन्होंने 70 से 80 के दशक में बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक आइकॉनिक गाने दिए हैं। मिथुन चक्रवर्ती का गाना आई एम अ डिस्को डांसर आज भी लोगों की जबान पर है, लोगों को जुबानी याद है। वो बप्पी दा ही थे जिनकी आवाज ने इस गाने को घर घर में पॉपुलर कर दिया था। बाद में बप्पी दा को डिस्को किंग के नाम से भी जाना जाने लगा। लोग उनको डिस्को किंग कहते थे, साथ ही साथ लोग उनको गोल्डन बॉय भी कहते थे। हमेशा आपने देखा होगा उनकी एक अलग पहचान इसलिए भी थी क्योंकि वो हमेशा सोने से लदे रहते थे, उनको बड़ा शौक था और कई तरह की, चाहे माला हो, हार हो या तमाम तरह के जो नेकलेसेस हैं, सोने के ब्रेसलेट्स, वो नजर आते थे और इसीलिए उनको गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता था। म्यूजिक लेजेंड बप्पी लहरी ने 1973 में हिंदी फिल्म नन्हा शिकारी में अपना पहला म्यूजिक स्कोर दिया था। 1973 से, यानी शुरुआत जब उन्होंने की, तब से लेकर ही उन्होंने कामयाबी के उस तमाम चरम को देखा है। और आज की बात करें, बदलते इस दौर में भी बप्पी लहरी को उसी जोश के साथ लोग पसंद कर रहे हैं। हालांकि बीते साल उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि किशोर कुमार की फिल्म बढ़ती का नाम दाढ़ी से उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। उसके बाद उनके खाते में कई फिल्में आई जिसमें बंद करो, चलते चलते, आपकी खातिर, लहम के दो रंग, वारदात, नमक हलाल, शराबी, हिम्मत वाला, सत्यमेव जयते, आज का अर्जुन, थानेदार, ऐसी कई फिल्मों के गाने उन्होंने गाए हैं। इसके अलावा 2020 में बागी 3 का गाना उन्होंने बंकस जो गाया था, वो बॉलीवुड का सिंगर के तौर पर उनका आखिरी गाना रहा। लेकिन ये समझ सकते हैं, इस तालमेल को बैठाने की कोशिश करने में लोगों को पूरी उम्र लग जाती है और ये बहुत ही बड़ी बात है। बप्पी दा की एक खासियत रही, 70 का दशक हो या 21वीं सदी हो या ये जो तमाम मौजूदा वक्त है, इसमें भी उन्होंने अपनी आवाज़ के साथ, अपनी गायकी के साथ, अपने संगीत के साथ
तालमेल बैठाकर रखा, चाहे उस दौर की फिल्में हो, किशोर कुमार का जमाना हो, या आज जो युवा सिंगर्स हैं उनके साथ अपनी आवाज को मैच करने की बात हो। बप्पी लहरी को उसमें महारत हासिल थी, उनके गाए गाने हर जगह बजते हुए नजर आते थे और आज भी नई फिल्मों में भी उन्होंने कई ऐसे गाने गाए हैं कि लोगों की जुबान पर उनका नाम है। लेकिन बॉलीवुड के लिए आज एक बड़ा झटका, क्योंकि बप्पी लहरी, बप्पी दा हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनके सिर्फ गाने रह गए हैं, उनकी यादें रह गई हैं और वो खलिश रह गई है जो अब कभी भी नहीं मिट पाएगी, लेकिन वो हमेशा सभी के जहनों में जिंदा रहेंगे। और हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, बप्पी लहरी बहुत याद आओगे तो।